बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। 12 साला मोमिना को किस हालत में हस्पताल ले जाया गया, दिल दहला देने वाले हक़ाइक़ और मोमिना का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर ने स्कूल की प्रिंसिपल को क्या बताया, बच्ची के पीछे कोई भाग रहा था, ये सारा क्या माजरा आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखेगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि गुज़श्ता दिनों से हैदराबाद में जो स्कूल में एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 12 साल बताई जाती है, जिसका नाम मोमिना है, उसने से खुदकुशी की है, उसका जो सारा मामला है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुआ है और इस हवाले से बहुत सारे इंकशाफात जो है वो मंजर आम पर आते रहे हैं और केस में जो है वो मुख्तलिफ तरीके से डेवलपमेंट हमें होती हुई दिखाई देती है। कभी वालिदैन की तरफ से कोई मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया जाता है और कभी पुलिस की तरफ से कोई बात सामने आती है और फिर स्कूल की इंतज़ामिया भी जो है वहाँ से भी कोई ना कोई बात जो है वो निकल कर आ जाती है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि स्कूल जो है वो बंद हो गया है, लेकिन उसके बाद स्कूल को खोल भी दिया गया और अब जो है वो जो मोमिना के वालिदैन हैं, पहले उसकी तदफीन के लिए, चूँकि वो वहाँ पर उनका जो आबाई गांव है सांगड़, वहाँ पर जो है वो मसरूफ़ थे, लेकिन उसके बाद जब वो वापस आते हैं उसको सारी तदफीन वगैरह के सारे मामलात से फ़ारिग होते हैं और उसके बाद वालिदैन की तरफ से कुछ ऐसे इंकशाफात देखने में आते हैं जिससे साफ वाज़ेह होता है कि स्कूल की इंतज़ामिया जो है वो सारे मामले से पीछे हटने की इंतहा से ज़्यादा कोशिश में लगी हुई है और अब भी कुछ ऐसे ही हक़ाइक़ नज़र आम पर आए हैं जिनसे दिल जो है वो इंसान का दहल जाता है कि ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह के लोग आजकल तालीमी इदारों में जो है वो बैठे हुए हैं और हमारे बच्चों को हकीकतन तालीम तो देने से कासिर नज़र आते हैं, लेकिन वहाँ पर हो क्या कुछ रहा है इंसान जब सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अच्छा जी, होता कुछ इस तरह से है कि मोमिना के वालिदैन का अब ये कहना है कि बच्ची जो है वो सुबह 8 बजे स्कूल जाती थी और 2 बजे रिक्शे वाला, उन्होंने जो कि रिक्शे वाला लगवाया हुआ था, वो उसको स्कूल से पिक करके घर ड्रॉप करता था और जिस दिन मोमिना स्कूल गई थी और उसने इंतहाई कदम उठाया था, उस दिन होता कुछ इस तरह से है जी कि जब रिक्शे वाला मोमिना को लेने के लिए पहुंचता है तो स्कूल का गार्ड इंतहाई घबराई हुई हालत में उसको अंदर आने को कहता है और उसको ये वाकया सारा सुनाता है, बताता है कि बच्ची ने इस तरह से तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी है। और आप ये देखिए कि इस असना के दौरान वालिदैन को इस सारी खबर से बिल्कुल दूर रखा जाता है, उनको कोई जो इतला है वो नहीं दी जाती, वालिदैन का यही कहना है। और उसके बाद इस बच्ची को उस ही रिक्शे में डालकर हस्पताल ले जाया जाता है। यानी आप देखिए कि स्कूल की इंतज़ामिया अपनी किसी बस या वैन का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ तक कि मुझे महसूस होता है कि इतना बड़ा वाक़या हो गया था तो स्कूल की प्रिंसिपल को ख़ुद अपनी गाड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए थी, जिस कदर ज़्यादा ये बड़ा वाक़या था। और उस वक्त ज़ाहिर सी बात है कि कुछ इस का देखकर इंसान के हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन शायद इंतज़ामिया उनको शायद इस वाक़े से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा, शायद वो इस वाक़े के लिए या तो तैयार बैठे हुए थे और या फिर उनके स्कूल में शायद पहले भी कोई ऐसा वाक़या हो चुका होगा जिसकी वजह से उनको शायद इस वाक़े की जो नौयत है उसका एहसास ही नहीं हुआ और रिक्शे में ही डालकर उस बच्ची को हस्पताल। अच्छा जी, मज़ीद आप ये सुनिए, दूसरी बात इंतहाई तशवीशनाक इस केस में ये है जी कि जिस डॉक्टर ने इस बच्ची का पोस्टमार्टम किया था, उस पोस्टमार्टम को करने से पहले जब ये लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं उसके बाद वालिदैन को मुतला किया जाता है और वालिदैन का ये कहना है कि जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है, हमने खुद ये बात सुनी है कि वो स्कूल की जो प्रिंसिपल जिनका नाम फौजिया बताया जा रहा है, उनसे खुद उस पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर ने कहा कि मैं तो खुद अपने बच्चों को आपके स्कूल में जो है वो करवाना चाहती हूँ, उनका एडमिशन चाहती हूँ कि आपके स्कूल में हो जाए, यानी आपका स्कूल इतना ज़्यादा अच्छा है। यानी आप ये देखिए कि एक बच्ची जो कि उन्हीं के स्कूल में जिसने खुदकुशी कर ली, जिसका आप पोस्टमार्टम कर रही हैं, अब आप उसी स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनसे ये कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी आप ही के स्कूल में पढ़ें। तो ये बात भी इस सारे केस में बहुत ही ज़्यादा कुछ अजीब सी बात है और बहुत ही इस बात की तरफ ये बात इशारा करती है कि यकीनन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट छिपाई जा रही है, जो कि मीडिया के सामने नहीं लाई जा रही, वालिदैन के साथ शेयर नहीं की जा रही, उसमें भी कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यकीनन जो स्कूल की इंतज़ामिया है उसकी तरफ से इन्फ्लुएंस्ड है, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा हमें देखने में ज़रूर मिलेगा जो कि बच्ची के वालिदैन के खिलाफ ही कोई ना कोई बात मंजर आम पर। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यकीनन स्कूल की इंतज़ामिया जो है वो इस पूरे केस से बरी ज़िम्मा होने की भरपूर कोशिश करेगी। तभी डॉक्टर ने पहले से ही अपनी जो उनका झुकाव है वो स्कूल की प्रिंसिपल के साथ उन्होंने दिखा दिया। अच्छा जी, वालिदैन कहते हैं कि हमारी बच्ची बहुत मासूम थी, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट थी, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में उसको जोश व खरोश से हिस्सा लेती थी और वो कहते हैं जी कि छलांग लगाना तो दूर
دور کی بات وہ کرسی پر تک نہیں چڑھ سکتی تھی, اس کو اونچائی سے ڈر لگتا تھا اور اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا انتہائی قدم اٹھا سکے. اس کے بعد والدین کہتے ہیں جی کہ ہاں یہ ہیراسمنٹ کا کیس ہو سکتا ہے, کیونکہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج جو دکھائی گئی ہے اس میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بچی کے پیچھے کوئی شخص بھاگ رہا تھا اور اسی وجہ سے اس بچی نے ڈر کر پریشان ہو کر جو ہے وہ وہاں سے ریلنگ سے چھلانگ لگا دی. اس کے علاوہ والدین کہتے ہیں جی کہ بچی بہت اچھی انگریزی بولتی تھی, بہت زبردست بچی تھی, کسی قسم کی یعنی بچی کے اندر کوئی کمی جو ہے وہ نہیں تھی اور پولیس جو ہے وہ ان سے ڈیٹیلز چھپا رہی ہے. اور اسکول کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی اثر و رسوخ والی ہے اور جو اسکول کی پرنسپل ہے ذرائع کا کہنا ہے جی کہ وہ خود بھی کسی بڑے وکیل کی اہلیہ ہیں, جس کی وجہ سے پولیس اور انتظامیہ جو ہے وہ والدین کا کہنا ہے کہ ملی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. جو کہ میں نے آپ کے پہلے بھی بتایا کہ والدین سے 15 دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج, جہاں تک کہ اس دن کی پوری مکمل سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ والدین کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی ہے. اور پولیس جو ہے وہ اس معاملے میں جس طرح سے ہمیشہ سے ہر معاملے میں ہم نے دیکھا ہے اسی طریقے سے یہ معاملہ بھی ڈیل کر رہی ہے اور والدین کو جو ان کے حقوق ہیں بچی کے متعلق اس پورے دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے متعلق جاننا, پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ان کے سامنے رکھنا, یہ ساری حقائق جو ہے والدین سے چھپائے جا رہے ہیں اور اب محسوس یہی ہو رہا ہے یقیناً اسکول کے انتظامیہ اور پولیس جو ہے وہ اس سارے معاملے میں ملی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بہت زیادہ, جس کی وجہ سے والدین خاصے پریشان ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو مومنہ کے والدین کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اس معاملے میں ہم جتنا بھی کردار اپنا ادا کر سکتے ہیں ہمیں وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس بچی مومنہ کو اور اس کے والدین کو انصاف دلایا جا سکے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے مجھے کامنٹس میں ضرور مطلع کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ.